नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपी के लेज़र जेट प्रिंटर M1136 MPF के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत सालों से मेरे पास है। 2008 से लमसम 14 साल के बाद एक रिव्यू लेके आया हूँ। क्या ये दोस्तों यूजेबल है और कितना यूजेबल है, और उसकी कंडीशन आप सामने देख सकते हैं, तो इसलिए हमने सामने ही प्रिंटर रखा है। क्या प्रॉब्लम आती है, कितने प्रिंट मैं अब तक निकाल चुका हूँ और मैंने कितने रुपए में इसे खरीदा था। जो कि दोस्तों मैंने जो इसे खरीदा था मात्र नियरेस्ट 10,000 रुपए की रेंज में खरीदा था, 9,800 या 10,000 का, क्योंकि मुझे करेक्ट प्राइस उस टाइम का याद नहीं है। लेकिन दोस्तों बात करी जाए क्या ये अब कितना यूजेबल है और इसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, और आप अभी रिसेंटली कोई प्रिंटर खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो दोस्तों इस टाइम मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है और लेज़र प्रिंटर में मैक्सिमम कितनी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि दोस्तों 14 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता, ऊपर से लेज़र प्रिंटर के मामले में तो कभी नहीं होता। जैसे कि दोस्तों बात करी जाए, इसमें जो मैं बात करूँ प्रिंटिंग स्पीड है, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देता है प्रिंटिंग, हैवी हो या नॉर्मल हो, क्योंकि लेज़र प्रिंटिंग होती है उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। एक बारी में मैक्सिमम मुझे लगता है कि 25 से 30 प्रिंट ईजिली निकाल देता है, फिर कुछ मतलब सेकंड का रेस्ट लेता है, 10 से 15 सेकंड का, फिर दोबारा कंटिन्यू प्रिंटिंग कर देता है। मैंने एक बारी में कितने मैक्सिमम प्रिंट निकाले, मैंने एक बारी में मैक्सिमम 500 प्रिंट दिए हैं अब तक, और उसमें मुझे बस जो मैंने कहा 10 से 15 सेकंड का जो गैप था वो ले रहा था, बाकी कंटिन्यू प्रिंटिंग कर रहा था। आफ्टर 14 साल के बाद इसकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको अभी, जैसे कि यहाँ पे ये देखेंगे, मैं आपको 360 इसका मॉडल दिखा दूँ, तो ये कुछ इसकी कंडीशन है। और बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि मैंने कहीं इसे ऑफिस में यूज़ नहीं किया, मैं अपने घर में पर्सनली यूज़ करता हूँ। और ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड आ गया या कोई प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि तब मेरी कॉलेज लाइफ थी, सबसे ज़्यादा प्रिंट मैंने इसी से निकाले थे। मैक्सिमम सारे प्रिंट आउट इससे ही निकालता था, अपने दो फ्रेंड्स के भी निकाल देता था कॉलेज लाइफ में। और फिर उसके बाद क्योंकि घर में बहुत सारे प्रिंटिंग का काम रहता है, तो वहाँ पे भी यूज़फुल रहता है। लेकिन दोस्तों सवाल होता है क्या हमें इसे खरीद लेना चाहिए? तो दोस्तों अभी इसका जो मतलब मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर के चक्कर में बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हुई है। तो मैंने जो खरीदा था वो नियर 10,000 का खरीदा था, लेकिन दोस्तों इस टाइम आप मार्केट वैल्यू में इसे खरीदने जाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन की बात करूं दोस्तों, ये आपको कहीं 18,000, 20,000, 22,000, 24,000 तक मैंने मैक्सिमम देखा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अमेजोन पे इस टाइम अनअवेलेबल दिखा रहा था, लेकिन उस पे तब मैंने पहले सर्च किया था तो वहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू जो दिखा रहा था 22,000 रुपये के करीब दिखा रहा था। क्या दोस्तों इसकी फंक्शनैलिटी है, नॉर्मली यूएसबी से प्रिंट निकालता है, लेकिन हमने इसमें एक और ऐसा सिस्टम कर रखा था कि अपने राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट करके, तो मैं किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप से डायरेक्टली वायरलेस ही प्रिंट निकाल सकता था, तो वो तक फैसिलिटी आज तक हम यूज़ करते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम आई दोस्तों 14 साल की, ये नहीं कहूँगा कि 14 साल के बाद ही आई, इसकी एक प्रॉब्लम आज से 2 या 3 साल पहले आई थी। वो आई थी यहाँ पे इसका, तब आप प्रिंटिंग देते हो तो ई4 लिख के आने लगता है, डेट मीन्स ये स्कैनर की मोटर उस टाइम वर्क नहीं कर रही होती है। लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं कभी भी कंप्यूटर से प्रिंट ना निकाल पाऊँ। कंप्यूटर से प्रिंट में कभी भी निकाल सकता था, क्यों स्कैनर की जो मोटर होती है तब वो फंसने लगी या जाम हो जाए या स्कैनिंग करने में प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो ई4 सामने प्रिंट जो डिस्प्ले होती है यहाँ पे लिख के आने लगता है। इसके फंक्शनैलिटी के बारे में बता दूं तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, कलर्ड स्कैन कर सकते हैं, स्कैन से फोटो स्टेट भी निकाल सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप में जो डॉक्यूमेंट है वो भी स्कैन करके रख सकते हैं। अभी तक मैंने इसमें मतलब रिपेयरिंग के मामले में कितने रुपए खर्च कर चुका हूँ, क्योंकि एक बार मोटर का खर्चा आया था तो टोटल 1,500 रुपये ही खर्च किए हैं। उसके अलावा अभी तक हमने कोई भी इसमें ऐसा पैसा खर्च नहीं किया जिसकी वजह से कोई ज़्यादा हैवी अमाउंट। क्योंकि मेंटेनेंस के मामले में बात करूं तो दोस्तों मैंने इसमें मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं कर रखा, तब से लेके आज तक ये ऐसे ही रहा है। बस ये है कि कभी कभी कपड़ा मार देते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, कभी कभी धूल भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। अब इसकी जो एक कार्ट्रिज लमसम कितने प्रिंट निकाल देते, डिपेंड करता है प्रिंट क्वालिटी पे कि आप फुल प्रिंट दे रहे हैं, जो कि नॉर्मली आप टैक्सेस से, जैसे कि मैं बात करूं आप एमएस ऑफिस में कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रिंट दे रहे हैं, तो वो तो ये आपको 2,000 से लेके 2,500 तक प्रिंट निकाल देता है। वहाँ पे भी क्वालिटी होती है, बिल्कुल फुल पेज निकाल रहे हैं तो 2,000, 2,200, और आप बिल्कुल मतलब हाफ पेज या लिमिटेड निकाल रहे हैं तो 2,500 तक की प्रिंटिंग दे देता है। अब यह है कि फुल, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब आप इमेज प्रिंट कर रहे हैं या आप
पूरे पूरे पेपर फुल इंक में प्रिंट कर रहे हैं तो वहाँ पे 1500-1600 प्रिंट ईजिली निकाल देता है। बात करें एक, हाँ, जो कार्ट्रिज होती है उसमें कितने रुपए की पड़ती है, ऊपर से कितने आप यूज़ कर सकते हैं। जो दोस्तों इसका कार्ट्रिज प्राइस है, जैसे कि मैंने इसकी जो कार्ट्रिज थी एचपी की, वो 10-12 बार फिल करवाई थी, फिर उसके ड्रम में प्रॉब्लम आने लगी, ड्रम चेंज करवाया, फिर कार्ट्रिज में इंटरनली प्रॉब्लम आने लगी, तो वहाँ पे हमने चेंज करा, एचपी का जो कार्ट्रिज थी वो पूरी रिप्लेस कर दी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोकल डलवाएं या ओरिजिनल डलवाएं, तब हमने ओरिजिनल डलवाने की सोचा तो वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जा रहे थे, 4500 रुपये की पड़ रही थी ओरिजिनल एचपी की इसकी कार्ट्रिज। तो हमने सोचा इतना पैसा खर्च करने के बजाय 600-700 रुपये की प्रो डॉट की कार्ट्रिज आती हैं, इस टाइम अवेलेबल भी है मार्केट में, जो कि दोस्तों वहाँ पे हमने इसकी यूज़ करना शुरू करी। तो वहाँ पे एक तो ये था कि उससे भी हम सेम प्रिंटिंग कर पाते थे, प्रिंटिंग क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्रिंटर कंटिन्यू वर्क करता रहा। इसके आगे एक प्लेट आती थी, वो आने के 1 या 2 साल के बाद ही टूट गई थी, क्योंकि वो कब्जे होते हैं हल्का सा ऊपर नीचे, वो तो नीचे गिर जाते हैं, तो वो रखी हुई है प्लेट, लेकिन वो इतनी यूज़ में नहीं आती, पेपर आते हैं तो हम हाथ से पकड़ लेते हैं। दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों कि तब कार्ट्रिज हम ले रहे हैं तो फिर वो खत्म होने के बाद रिफिल करवाने में कितना रुपए का खर्चा आता है, कब ड्रम चेंज करवाना पड़ता है। तो दोस्तों ड्रम चेंज की क्वालिटी डिपेंड करती है, जैसे कि कागज है उसके ऊपर धूल जा रही है तो वो ड्रम पे चिपक रही है तो ड्रम आपका जल्दी खराब होगा, लेकिन आप प्रिंट करने से पहले कागज झाड़ दे रहे, साफ कर दे रहे, तो वहां पे ड्रम क्वालिटी आपकी बहुत सालों तक वर्क करती रहती है। कार्ट्रिज भरवाने का खर्चा ये है कि 100 रुपये की इंक आती है, आप अपने हाथ से भी भर सकते हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो डली भी है, तो आप डाल सकते हैं एचपी लेज़र प्रिंटर, लेज़र जेट M1136, बस आगे आनंद मास्टर जी डाल दीजिएगा, तो मेरी जो कार्ट्रिज रिफिलिंग वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे सबसे ऊपर दिख जाएगी। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, इसे वायरलेस कैसे बनाते हैं, तो वो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, हाउ टू मेक वायरलेस नॉर्मल यूएसबी प्रिंटर टू वायरलेस, आनंद मास्टर जी यूट्यूब चैनल, तो यहाँ डाल देंगे तो आनंद मास्टर जी डाल दीजिएगा आगे, तो मेरी जो वीडियो है वो आपको शो हो जाएंगी यूट्यूब पे। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, तब हम भरवाने जा रहे हैं तो एक तो सस्ते प्राइस में, तो 100-150 रुपये में ईजिली रिफिल हो जाती है वन टाइम, और उससे आप 1000-1500 आराम से पेपर प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों टाइम के साथ ये है कि चीज़ें ख़राब भी होती हैं, तो हमने लोकल कार्ट्रिज कितनी अब तक रिप्लेस कर ली हैं, तो अब तक हमने 3 कार्ट्रिज, मतलब 14 साल में टोटल मिला के, एक बात करी जाए तो एचपी की ओरिजिनल रिप्लेस की, और अब तक हम 3 कार्ट्रिज वैसे रिप्लेस कर चुके हैं। प्रिंटिंग लमसम मेरे हिसाब से दोस्तों लाख से 1.25 लाख प्रिंट अब तक निकाल चुके होंगे हम, क्योंकि प्रिंटिंग लोड बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉलेज लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा था, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स और छोटी छोटी चीज़ें पूरे पूरे मतलब बंडल एक ही बारी में प्रिंट हो जाते थे। ऊपर से कॉलेज के फ्रेंडों ने कह दिया अरे यार मेरी भी निकाल रही है, तो 500 पेज का जो प्रिंट होता है वो पूरा ही खत्म हो जाता था, तो इसलिए तो बहुत निकले प्रिंट। अब कैसी कंडीशन है आफ्टर 14 ईयर, क्या इसे मैं अब भी यूज़ कर रहा हूँ या मैंने इसे यूज़ करके फाइनल ये लास्ट वीडियो है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आज भी वैसे ही वर्क कर रहा है, बस टाइम के साथ कार्ट्रिज की प्रॉब्लम हो जाती है, कार्ट्रिज चेंज करवानी है, क्योंकि अब जो चौथा रिप्लेसमेंट होगा इसके कार्ट्रिज का, और उसके बाद ये फिर एक तरीके से न्यू बॉडी प्रिंटर बन जाएगा। जो E4 की कंडीशन होती है दोस्तों, वो है कि कभी कभी जो इसकी मोटर है वो प्रॉब्लम करने लगती है, तो उसे कैसे रिपेयर किया जाए या कैसे, तो जो आपके पास लोकल कोई भी रिपेयर होंगे या लोकल शॉप होंगे प्रिंटर रिपेयरिंग के, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली रिपेयर करवा सकते हो। तो इस तरीके की जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली ठीक हो जाती हैं, 1000-1500 रुपये लेते हैं, प्रिंटर को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। कभी कभी कुछ प्रिंटर में, जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आई थी कि सर हमारे प्रिंटर में पावर सप्लाई यूज, मतलब पावर नहीं आ रही, क्या करें, तो इसका एक वैसे तो पावर कार्ड होता है जो कि साइड में, इस साइड में लगा हुआ होता है, लेकिन दोस्तों वो है कि आप अपने हाथ से ना छेड़खानी करके आप इसे डायरेक्टली, क्योंकि एचपी के सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे तो वो तो सीधे कहेगा सर इसका कार्ड रिप्लेस होगा, वो उसका खर्चा आपका 2000-2500 रुपये का है। लेकिन आप किसी शॉप पे जाते हैं वो कार्ड को रिपेयर कर देता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 या 600 रुपये चार्ज लगाता है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगाता है, क्योंकि पार्टिकुलर जो चीज़ होती है उसे रिप्लेस कर देते हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, जो भी चीज़ हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो रिप्लेस करके उसी के प्राइस लेके प्लस सर्विस, अपना जो सर्विस चार्ज है 150-200 रुपये लगा के वो एक रिप्लेस, मतलब एक बेस्ट रिप्लेस कर देते हैं कम प्राइस में। और इसमें मेनली क्या फंक्शनैलिटी है,
बात करी जाए तो दोस्तों बस प्रिंट निकलने हैं और एक कार्ट्रिज ही है और बाकी कुछ नहीं है। अंदर मोटर लगी हुई है जो कि 14 साल में आज तक किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। तो ये कुछ रिव्यू था मेरा। जो प्रोडक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी डेट लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो लिखी हुई है वो 24 जून 2007 लिखी हुई है, लेकिन हमने इसे 2008 में परचेज किया था। जो इसकी यहाँ पे लिखा हुआ भी वैसे एक चीज़, तो आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके, यहाँ पे जैसे कि इंडिया लिखा हुआ है, चाइना लिखा हुआ है, जापान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर दे रखे हैं कंट्री के हिसाब से, तो आप वहाँ पे कॉल करके तो इसकी जो एचपी की कार्ट्रेज है वो ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगी, तब आपको पैसे देने। तो इस तरीके की फैसिलिटी उस टाइम दी थी, मैंने ट्राई नहीं किया है तो शायद ये नंबरिंग अब बंद हो गई हो। और बात करें पीछे कैसे क्वालिटी से मेंटेन कर रखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे साफ सुथरे दो फंक्शनैलिटी में आते हैं। एक तो पावर का आ जाता है, दूसरा आप यूएसबी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी के बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि मुझे चार पांच, क्योंकि मैंने इसे जो डेस्कटॉप को मतलब प्रिंटर को कनेक्ट कर रखा है अपने 3 डेस्कटॉप और 2 लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है, कहीं से भी कभी भी प्रिंट दे देते हैं, क्योंकि हमने जो राउटर यूज़ करते हैं वहाँ पे एक तरीके से वायरलेस प्रिंटिंग की तरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं यार मुझे यूएसबी चाहिए, नहीं यार मुझे यूएसबी तो मुझे प्रिंट निकालना है। कोई भी किसी टाइम भी प्रिंट निकाल सकता है। और उम्मीद है दोस्तों अभी हम इसे जितने साल चलाया उतने साल और चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। कभी कभी स्कैनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, ई फोर लिख के आने लग गया है दोबारा से, शायद मोटर में फिर प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन यह है कि वो प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ेगी तो इसे ठीक करवा लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 रुपये में फिर ये नया हो जाएगा। क्योंकि 20,000 रुपये खर्च करने से अच्छा आप इसे कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। बस एक कार्ट्रिज की प्रॉब्लम आती है क्योंकि टाइम के साथ ड्रम खराब हो जाता है, तब ड्रम खराब हो जाता है आप ड्रम चेंज तो करवा लें, लेकिन ना वो क्वालिटी दे पाता है क्योंकि मिसमैच हो जाती हैं चीज़ें। तो प्रॉपर आपके जो बात करी जाए कलर, जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो खराब होने लगती है, स्क्रैच आने लगती है, लाइन आने लगती है, तो मतलब ड्रम प्रॉब्लम है। ड्रम प्रॉब्लम हुई है तो आप कार्ट्रिज रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसकी बातें थी जो कि इन 14 सालों में मैंने इसी प्रिंटर से सीखी हैं। किस तरीके से प्रिंटर को बेस्ट क्वालिटी में रखा जाता है, किस तरीके से प्रिंटर को लॉन्ग लाइफ यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के दिन इसलिए ये वीडियो लेके आए दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि कौन सा बेस्ट प्रिंटर होता है, क्योंकि इंक वाला प्रिंटर तो मुझे लगता नहीं है दोस्तों किसी भी कंडीशन में यूज़फुल है, क्योंकि आप तब लार्ज स्केल प्रिंटिंग कर रहे हैं या आपके 5 या 6 प्रिंटिंग भी पर डे है तो आपको लेज़र प्रिंटर लेना चाहिए एज कंपैरिजन इंक वाले प्रिंटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। आप कार्ट्रिज ही लेने जाते हैं, वो इंक ही लेने जाते हैं, उसके ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं 700-800 रुपये की इंक पड़ती है, और इसकी कार्ट्रिज ही मात्र 450, 500 या 600 रुपये की पड़ती है, जिससे आप 1500 प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ऊपर से प्रिंटिंग स्पीड भी अच्छी आती है। हम ब्लैक एंड वाइट है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन मैक्सिमम प्रिंट क्वालिटी में जो आपको यूज़ होती है वो ब्लैक एंड वाइट ही होती है। तो सही वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।